Hello dear students, welcome to one more lecture of class 12th. We are doing chapter number 2 inverse trigonometric functions और हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक मींस कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो टेंजेंट इनवर्स अंदर देखे तो 2 cos और cos के साथ फिर एक एंगल है ये वाला, तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है। इस पर cos की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आएगी उस पर फिर ये एंगल हमने निकालना है। वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ ले लेते हैं कि मान लिया कि जो ये वाला एंगल है, लेट साइन इनवर्स 1/2 को मैंने अल्फा ले लिया। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में अपना इसको सॉल्व कर चुके हैं कि साइन अल्फा कितना हो जाएगा 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे हो भाई, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, 30 पे होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं π/6 और ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। अल्फा का मतलब साइन इनवर्स 1/2, बस अल्फा की वैल्यू जो π/6 आ रही है तो वो असल में साइन इनवर्स 1/2 की ही तो वैल्यू आ रही है। तो इसको यहाँ पुट कर दो तो ये पूरे का पूरा जो वैल्यू है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान दें बेटा, टेंजेंट इनवर्स 2 cos और यहाँ 2 और ये जो एंगल है ये कितना है, ये रहा यहाँ पर π/6, तो 2 के ब्रैकेट में मैंने लगा देना है π/6। 30 था, 2 से मल्टीप्लाई होकर 60 हो गया, 2 3 जा 6, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3। सिंपल, cos π/3। अब अंदर से चल रहे हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3 यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रह गया टेंजेंट इनवर्स 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 भी अपना 2.1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/4 होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 45 आ जाती है। बिल्कुल सिंपल था, ये भी ज़रूरत नहीं है अगर 2 मार्क्स में आता है तो, अदरवाइज आपको इसको सपोज करना है, फिर से पुट करना है। फिर तो ये सिंपली अपना इस एंगल की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, फिर टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया। तो बहुत, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है और अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत ध्यान से समझना है, लॉजिक को पकड़ें। टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। वेयर mod x इज लेस देन 1, y इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ x y इज लेस देन 1। थोड़ा सा अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2-3 आइडेंटिटीज़ हमारी यहाँ यूज़ होने वाली हैं, अगर वो आपको आती हैं तो यू कैन डू। देखो एक तो चीज़ आप ध्यान करो कि यहाँ टेंजेंट है और अंदर हमारे पास साइन और कॉस चल रहा है, साइन और कॉस चल रहा है, समझ में आ रही है बात। तो कैसे हम सॉल्व करें, थोड़ा सा आप ध्यान दें कि इसको टेंजेंट में बदलें। इसको सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करो भाई, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो 2x/1 + x² और साथ में है साइन इनवर्स। पहले इसको पकड़ते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x भाई x हो जाएगा अगर x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है तो, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स है, अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को साइन में बदल दूं तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप एक आइडेंटिटी याद करें, साइन 2θ की आइडेंटिटी, जो कि होती है 2 टेंजेंट θ/1 + टेंजेंट² θ। और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच करते हैं।
अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर टेंजेंट थीटा रख देती हूँ तो ये दोनों डिट्टो एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा, मैं भी सिर्फ समझा रही हूँ आपको, उधर करके दिखाऊंगी। ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ये खत्म और इतना सा रह जाएगा। क्लियर है? दूसरे पे आ जाओ। कॉस इनवर्स है तो ये वाली जो टर्म है अगर ये केवल कॉस में बदल जाए तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यहाँ कॉस आने के लिए तुम एक फॉर्मूला और याद करो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। और ये भी मैच करते हैं, तो यहाँ भी हम y को टेंजेंट थीटा रख सकते हैं, लेकिन x अलग है y अलग है, दोनों को टेंजेंट थीटा कैसे रख सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। दोनों को टेंजेंट रखेंगे बट विद डिफरेंट एंगुलर वैल्यू। इसका एंगल अल्फा लेते हैं, इसका बीटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, टेंजेंट जैसा है वैसा लिखते चलो, 1/2 साइन इनवर्स। अब इसको देखो, ब्रैकेट में ये बन गया 2 टेंजेंट अल्फा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। क्लियर है? बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब आगे बढ़ो, टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स। अब ये वाला फॉर्मूला अब आप लगाएंगे, इसे आप यहाँ मेंशन करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में कि ये फॉर्मूला साइन, मैंने वहाँ थीटा लिया था तो साइन 2 थीटा आ गया था। अब मैं यहाँ अल्फा ले रही हूँ तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा। प्लस आगे आ जाओ, कॉस इनवर्स, इसको इससे कंपेयर करो तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस बीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 2 बीटा। ठीक है भाई, अब इनको कैंसिल करना है तो ये बन जाएगा टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है बशर्ते कि एक्स की वैल्यू -90 to 90। इसको मैं रब कर रही हूँ, नोट कर लेना। फेयर नोटबुक में फाइनल पेपर में आपने सभी आइडेंटिटीज़ मेंशन करनी होती हैं, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। अब इसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा। अब जो x है हमारा वो टेंजेंट अल्फा है, और x पे देखो एक बार रिस्ट्रिक्शन जल्दी से कि मोड x लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, इक्वालिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। x क्या है? टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ टेंजेंट अल्फा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी मैं ये। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, तो टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पे होती है? 45 पे। इसका मतलब जो एंगल अल्फा है वो -45 और +45 के बीच है। मुझे चाहिए 2 अल्फा, तो दोनों तरफ जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई अगले स्टेप में कर देती हूँ। चलो, -π/4 को भी 2 से, अल्फा को भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जरा ध्यान से, कैंसिल, -π/2 ये बन गया लेस देन 2 अल्फा और ये कैंसिल होकर आ गया π/2। बहुत ध्यान से देखना, जो 2 अल्फा है वो -90 to 90 के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर गया, और ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। और ये कंडीशन तभी लागू होती है जब हमारा ये एंगल इस इंटरवल में हो। तो ये एंगल हमारा इस इंटरवल में आ गया, तो मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके केवल 2 अल्फा यहाँ राइट कर सकती हूँ। इसी तरह ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जिन बच्चों को ना समझ है इसको छोड़ देना, एग्जाम में बिल्कुल मत करना। मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, जिनको थोड़ा अच्छा लगता है डिटेल में जाना, तो उनके लिए ये हो रहा है। बाकी बच्चे सिंपली क्या करना, साइन इनवर्स से साइन को हटा देना, 2 अल्फा लिख लेना, कॉस इनवर्स से कॉस को हटा देना, 2 बीटा लिख लेना। ठीक है भाई, देखो जरा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स तब होता है जब x की वैल्यू 0 to π क्लोज इंटरवल में हो। अब मेरे पास x नहीं है, 2 बीटा है और बीटा y से रिलेटेड है। ध्यान दो भाई, y पॉजिटिव है। y क्या है? टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड पे हम नहीं जाएंगे, फर्स्ट ले लेते हैं। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है। अब ये बीटा नहीं है, यहाँ 2 बीटा है,
तो 2 बीटा लाने के लिए जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये पाई, तो 2 बीटा 0 टू पाई ओपन इंटरवल में है, जो कि 0 टू पाई क्लोज इंटरवल का सबसेट है। तो यहाँ पर भी मैं ये आइडेंटिटी लगा के केवल 2 बीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल भी ना समझ आए तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपने करना है। अब ये 2 है तो 2 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को अंदर ले जाओ। टेंजेंट ऑफ, ध्यान देंगे, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी, और ये हमारा बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का हमारा फॉर्मूला क्लास 11th में आ जाता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। लेकिन ये अल्फा बीटा हमने इंट्रोड्यूस किए थे तो हम इन्हें हटा देंगे। टेंजेंट अल्फा x है, टेंजेंट बीटा y है, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये उस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। आसान है अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में भी हमने इनकी सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अभी ध्यान देना है भाई कुछ स्टूडेंट्स को इस बात पर कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब जो स्टूडेंट्स थोड़ा डेप्थ में नहीं जा रहे, वो सीधा फॉर्मूला को रट रहे हैं बिना डिटेल समझे, तो वो क्या कर देंगे कि साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके 2 पाई बाय 3 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमने आइडेंटिटी ये समझी थी कि साइन इनवर्स, बार बार मैं लिखती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, साइन इनवर्स x होगा अगर ये एंगल -90 to 90 के क्लोज्ड इंटरवल में है तभी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तभी। लेकिन ये एंगल तो 2 पाई बाय 3 है यानी 120 है, तो ये तो -90 और 90 के बीच में नहीं है। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर इस एंगल को -90 to 90 के बीच में लेकर जाएंगे, तब आप इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, साइन इनवर्स इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है भाई, एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है तो साइन ऑफ 120 और साइन ऑफ 60 की वैल्यू सेम होती है। साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 और साइन ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू ऑलवेज सेम होती है। तो हम 2 पाई बाय 3 को पाई बाय 3 में कन्वर्ट कर देंगे और जो पाई बाय 3 है वो -90 से 90 के बीच आता है। फिर हम अपना ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर पाएंगे। ये फॉर्मूला क्लास 11th में आ जाता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन 120 यहाँ है, ये 90 जमा 30, ये आपका 120 है, 120 डिग्री है। इतनी वैल्यू साइन की 60 पे होती है, 60 पे होती है। तो कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाना था। साइन ऑफ पाई बाय 3 बन गया ये भाई। 2 पाई बाय 3 को मैंने पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2 पाई बाय 3, और यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो ये साइन पाई बाय 3 बन गया। और जो पाई बाय 3 है वो -90 से 90 के बीच आता है, तो मैं अब इसको डायरेक्ट पाई बाय 3 लिख सकती हूँ। ये रीजन दे देंगे हम वहाँ पर। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, उसको देखते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भाई देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल उसी तरह का है। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाय 4। फिर वही बात आ जाती है, हमारे माइंड में आएगा भैया कैंसिल कर दो, 3 पाई बाय 4 आंसर आ गया, बट ऐसा नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x तभी होता है जब हमारा ये x -90 to 90 ओपन इंटरवल यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको ब्रेक करो,
पहले इसको ब्रेक कर दो, इसके फैक्टर्स टाइप में कर दो, तो पाई 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 लिख सकती हूँ। भाई एलसीएम लेना सबको आता होगा, ये भी नहीं आता तो ये चैप्टर आप कर नहीं सकते। 4π माइनस पाई 3π/4, सिंपल, पाई माइनस π/4 में कन्वर्ट कर दिया। और अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इसके सामने यहीं लिख देती हूँ, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो टेंजेंट नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है, लगाओ भाई आइडेंटिटी यहाँ, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स, इसकी जगह माइनस ऑफ टेंजेंट π/4। अब भाई ये आइडेंटिटी तो नहीं बनी, ये माइनस का साइन बीच में आ गया, एक और आइडेंटिटी लगाते हैं, माइनस टेंजेंट थीटा होता है टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई ये 3π/4 का मतलब है 135, 90 जमा 45 ये वाला, और इधर चली जाऊं तो ये एंगल और ये एंगल पर टेंजेंट की वैल्यू सेम है। इन्होंने आपको ये वैल्यू दे दी 135, और इसको अगर मैं इधर ले आती अपोजिट डायरेक्शन में इस लाइन के साथ, तो ये बन जाना था -45, और ये -45 हमारी प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाना था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई ये लाइन ऐसे रोटेट की यहाँ तक तो 3π/4 एंगल बना, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा। इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करते तो वही एंगल -45 आ जाता और प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाता। वही हम करने जा रहे हैं। तो अब इसके प्लेस पर ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ -π/4, और ये जो अंदर वाला एंगल है -π/4, ये -90 to 90 के ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इसलिए अब मैं वो वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। तो केवल टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट खत्म हो जाएगा और वैल्यू -45 आ जाएगी। डिटेल आनी जरूरी है, सारी आइडेंटिटी समझ में आनी जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, हमें पूरा बोर्ड चाहिएगा सॉल्व करने के लिए। लॉजिक को समझेंगे, इसमें भी सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3/2। पिछली बार तो बहुत सारा आपका जो है आइडेंटिटीज़ हुआ करती थी, तो हम थोड़े और भी कंफ्यूज हो जाते थे। अब तो आइडेंटिटीज़ ही 2 छोड़ रखी हैं आपके लिए। भाई बाहर टेंजेंट है और अंदर वाला साइन इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स है, तो बात बनेगी नहीं। अंदर वाला भी अगर टेंजेंट इनवर्स होता तो ये दोनों ने हट जाना था, और ये क्वेश्चन मार्क में जो भी आता वो हमारा आंसर आ जाता सिंपल होके। लेकिन इन्होंने तो साइन इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स दे दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत होती है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल अगर आपको पता है तो आप बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स फाइंड कर सकते हो। एक इन्वर्स फंक्शन आपको पता है तो उसको अदर इन्वर्स फंक्शंस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, लास्ट सेशन में क्या था कि इनसे डायरेक्ट वैल्यूज भी निकलती थी टेंजेंट और उसमें, लेकिन हम कभी यूज़ नहीं करते, हम प्रॉपर मेथड से कन्वर्ट करेंगे, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं अब इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट करूँगी और इसको भी, ये पूरा टेंजेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा, पहले मैं ले लेती हूँ साइन इनवर्स 3/5 को। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एल्फा। साइन उधर चला जाएगा तो साइन एल्फा आ गया 3/5। जब मुझे साइन एल्फा पता लग गया तो कॉस एल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा का अंडर रूट, क्लास 10th में आ जाता है। ये 3/5 है, ये बन गया 9/25। 25 बन जाए 25, 9 माइनस करोगे तो बेटा जी ये हो गया 16/25 का अंडर रूट, यानी कि 4/5। साइन अल्फा 3/5, कोस अल्फा 4/5। मैं निकालती हूँ टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा वी ऑल नो क्या होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, यानी कि 3/5/4/5, दैट इज 3/4। बहुत ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 थी और यहाँ आ गया टेंजेंट अल्फा 3/4।
तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आई वो टेंजेंट में कन्वर्ट होकर 3/4 आ गई। देखो छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, लेकिन टेंजेंट इनवर्स 1 भी π/4 होता है। तो जो भाई समझ आ रहा है कि नहीं, साइन की वैल्यू π/4 पे तो 1/√2 होती है, टेंजेंट की π/4 पे 1 होती है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 और टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल हो गए। वही चीज़ हमने की है कि साइन इनवर्स 3/5 अल्फा के इक्वल था, वही अल्फा टेंजेंट इनवर्स 3/4 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट इनवर्स में। ठीक है, आगे चलें। पर यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि बहुत सारी आइडेंटिटी जब आपकी रिड्यूस कर दी गई तो टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा की आइडेंटिटी होती थी जो हटा दी गई है। तो आप इनवर्स में ना ही बदलो, आप केवल टेंजेंट अल्फा रखो यहाँ। ठीक है, टेंजेंट अल्फा आ गया 3/4, यहाँ होल्ड कर लो इस रिजल्ट को। अब सेकंड पे आ जाओ भाई। सेकंड क्या है हमारा, उसको भी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं एक बार। सेकंड है मेरा बेटा कोटेंजेंट इनवर्स 3/2, इसको मैं बीटा मान लेती हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ से कोटेंजेंट बीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और मुझे टेंजेंट में बदलना, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, 1 कोटेंजेंट बीटा, जो कि 2/3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं इन्वर्स वाली आइडेंटिटी नहीं लगाऊंगी, मुझे वो याद आ गया था, लास्ट सेशन में आपका फॉर्मूला था। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मैंने मान लिया बीटा। ये रहा, पहले को अल्फा माना, दूसरे को बीटा, तो इसकी जगह मैंने अल्फा रख दिया और इसकी जगह मैंने बीटा। इसको जब मैं खोलूंगी, ये फॉर्मूला तो आपका 11th क्लास में आया है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। बल्कि आपको अगर ये सॉल्व करना याद ना रहे, देखो मैंने तो क्लू दे दिया कि भाई बाहर टेंजेंट और अंदर भी टेंजेंट होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने इन्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, लेकिन मुझे याद आ गया कि वो आइडेंटिटी आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो आप क्या करो कि इसको भी कोई एंगल ए भी मान सकते हो, ए ले लो, बी ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो। पहले आप इसको अल्फा ले लो, बीटा ले लो, ये सॉल्व कर लो। अब आपको क्या चाहिए कि आपको टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब आप यहाँ से फिर निकालो, मैंने वो वैल्यूज़ पहले निकाल दी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो टेंजेंट अल्फा है 3/4, तो यहाँ आ जाएगा, और टेंजेंट बीटा है 2/3, तो वो यहाँ आ जाएगा बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। मैं यहाँ कट नहीं करूँगी, मैं एलसीएम ले लूँगी। ऊपर भी 12 एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, और नीचे भी मैं लिख देती हूँ 6/12। ध्यान देना, मैंने जानबूझकर इसको कट नहीं किया है, उधर ऊपर समझाती हूँ मैं आपको। एलसीएम से एलसीएम डायरेक्ट कट हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया 9 + 8 17/12, और ये हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 में से 6 माइनस करोगे 6/12, 12 से 12 कैंसिल, 17/6 हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंजेंट इनवर्स घूम रहा था, तो मे बी कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे ये क्वेश्चन। अब हम इसको दोबारा से जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोटेंजेंट इनवर्स 3/2, ये भी एक एंगल है और ये भी। इस एंगल को मैंने अल्फा माना, इस एंगल को मैंने बीटा, और दोनों एंगल्स को यहाँ पर जब मैं पुट करती हूँ पहले डायरेक्ट, तो ये बन गया टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। समझ पा रहे हो ना आप भाई? ये जो रिजल्ट है वो ये बन गया, और इसका फॉर्मूला हमने क्लास 11th में कर रखा है। तो मुझे असल में ये चाहिए सॉल्यूशन, इसके लिए मुझे टेंजेंट अल्फा चाहिए और टेंजेंट बीटा चाहिए। तो मेरे पास जब ये अल्फा है तो साइन अल्फा 3/5 आ गया, तो साइन से मैं टेंजेंट पे जा सकती हूँ। साइन से मैंने कॉस निकाला, दोनों को डिवाइड करके मैंने टेंजेंट अल्फा निकाल दिया। यहाँ से मुझे कोटेंजेंट बीटा मिल रहा था, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल किया तो टेंजेंट बीटा, वैल्यूज़ को पुट किया, सिंपल अलजेब्रा लगाया, हमारा आंसर आ जाता है। और 3 MCQ हो रहे हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट, इस एक्सरसाइज के लास्ट, उन्हें देखते हैं अब है हमारे 3 MCQ। ये है क्वेश्चन नंबर 13, कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6 इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन है आपके आगे।
ठीक है भाई। अब आपको ना एक बात तो ये याद रखनी है कि कोस इनवर्स कॉस एक्स को मैं एक्स तभी बना सकती हूँ जब मेरा ये एंगल 0 to पाई के क्लोज्ड इंटरवल में आ जाए। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है भाई। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 नहीं कैंसिल होगा भाई। कितना हो गया 33 7 21 210 है ये एंगल। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 210 का मतलब 180 + 30, कोई यहाँ जाके ये एंगल आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई। पाई/6 हो गया 30, 37 × 210 तो 90, 180 और 180 में 30 और ऐड कर दो तो ये है 210 और ये लाइन हमारी यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो ये एंगल को अब ब्रेक करो, इसको 7 पाई/6 को ब्रेक करने के तरीके देखो। अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड करती हूँ तो ये बनता है पाई + पाई/6, 6 × 1 = 6 + 1 7 पाई/6। अगर मैं इसको इस तरह ले लेती हूँ पाई + पाई/6 तो भाई यहाँ पर तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड। तो ये तो हमारा 0 to पाई के बीच में तो नहीं आया, पाई से बड़ा हो गया ना, पाई + पाई/6 पाई को क्रॉस कर गया यहाँ पर, तो ये तो नहीं लाना। हमें तो इसे इस तरह करना है कि 0 to पाई के बीच में आ जाए, यहाँ आ जाए ये एंगल हमारा 0 to पाई के बीच में आ जाए। तो और किस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं, देखो भाई मैं आपको डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो ये 210 है। पहले मैं कर रही थी इसको 180 + 30 जो कि रोंग था, 180 से बढ़ा जा रहा था। अगर मैं इसको 360 - 150 करूं तो ध्यान देना, 360 में से 150 माइनस करोगे 210, 360 का मतलब 2 पाई और ये हो जाएगा 5 पाई/6 35 जा। ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे, 6 6 2 जा 12, 6 से 6 कैंसिल हो गया 5, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 पाई/6 आ जाता है। और 2 पाई माइनस पहले ही क्वाड्रेंट में हमारा चला जाता है। 2 पाई माइनस जब हम मान रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में चला गया है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको 2 पाई माइनस कर रहे हैं तो हम इधर ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो अब आपने ध्यान देना है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 को मैं लिख सकती हूँ 2 पाई - 5/6। भाई 6 2 जा 12, 12 में से 5 माइनस किया ये आ गया। और अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 11th, कॉस ऑफ 2 पाई - थीटा = कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अंदर वाला हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई - 5/6, ये बन गया कॉस 5 पाई/6। और जो 5 पाई/6 है वो 0 to पाई के क्लोज इंटरवल में है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और 5 पाई/6 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। 14th पे आ जाओ भाई। साइन ऑफ ये तो हो गया पाई/3 और ये हो गया साइन इनवर्स -1/2। ये एंगल फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हो, फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ आपको। साइन इनवर्स -1/2 को अल्फ़ा ले लो, साइन अल्फ़ा आ गया -1/2 जो कि 30 पे होता है तो -पाई/6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 30 पे होता है तो -पाई/6 आ जाएगा। इसको अंदर ले जाओ, नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए हटानी है, तो साइन ऑफ -पाई/6, -पाई/6 प्रिंसिपल ब्रांच में है तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -पाई/6। इस एंगल को हमने अल्फ़ा लिया था, ये आ गया -पाई/6, तो इसकी जगह मैं रख दूंगी -पाई/6। सॉल्व 1 नंबर का है तो कोई ज़रूरत नहीं है, 2 में आए तो करना। माइनस ऑफ -पाई/6, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, ये है पाई/3 प्लस पाई/6, ये 60 है ये 30 है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 90 बन गया। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, उसको सॉल्व करते हैं।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस कोटेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 60 डिग्री पे होता है तो π/3 आ जाएगा। इसको पकड़ लो, हमने मान लिया अल्फा है माइनस कोटेंजेंट, माइनस को छोड़ दो, कोटेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3, तो कोटेंजेंट अल्फा आ गया माइनस रूट 3। तो कोटेंजेंट की वैल्यू रूट 3 कितने पे होती है, टेंजेंट की वैल्यू 30 पे 1/√3 होती है, तो इसकी भी 30 पे हो जाएगी रूट 3। ठीक है, तो कोटेंजेंट ऑफ π/6। अब कोटेंजेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच है ना भैया, वो 0 to π ओपन इंटरवल होता है, 0 to π ओपन इंटरवल। तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट नेगेटिव होता है, ये आइडेंटिटी क्लास 11th में हमारी आ जाती है। तो ये कोटेंजेंट अल्फा हो जाएगा कोटेंजेंट पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5, कोटेंजेंट 5 π/6, और 5 π/6 इस इंटरवल में लाई करता है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 π/6। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया 5 π/6। उधर अब मैं साइड में आपको पूरा सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन आपका। देखो ध्यान से, ये है टेंजेंट इनवर्स रूट 3, ये है कोटेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3, ये होता है 60 पे, 60 का मतलब π/3, ये है 5 π/6 पे और माइनस आ रहा है 6, एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस 5 पाई और माइनस 3 π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस π/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये थे बेटा कंप्लीट 15 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के। रिड्यूस सिलेबस पर मैं टाइम लगते ही अलग से एक लेक्चर जरूर बनाऊंगी, ताकि जो स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस करना चाहते हैं आगे कंपटीशन के लिए उनको हेल्पफुल हो सके। और मिसलिनियस के लिए भी सेपरेट मैं लेक्चर आपके तैयार करूंगी। तो चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड था, ये चैप्टर 2 3 4 सब अपलोड है मेरे चैनल पर, तो देखें। अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।